साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटनाचक्र पब्लिकेशन के जीएस दृष्टि उत्तर प्रदेश चित्रात्मक नामक जो पुस्तक निकाली गई उसको यहाँ पर देख रहे हैं। और आज के वीडियो में हम लोग जो है उत्तर प्रदेश के वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियाँ तथा वन्यजीव बिहार इत्यादि के संबंध में चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में। तो उत्तराखंड के गठन के कारण उत्तर प्रदेश का जो अधिकांश वन क्षेत्र था वो उत्तराखंड में चला गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मात्र 6.15% क्षेत्र पर ही वनावरण है, जो आपका उत्तर वन स्थिति रिपोर्ट 2021 अभी जो नए आंकड़े आए हैं उसके अनुसार। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मात्र 6.15% क्षेत्र पर ही वनावरण है। इसमें वृक्षावरण को नहीं शामिल किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की वन नीतियों के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति कब आई थी? 1952 में, 1952 में। और दूसरी वन नीति आई थी 1988 में। वहीं उत्तर प्रदेश वन नीति के संचालन कब से होता है? 1998 से। और वर्तमान स्थिति क्या है कि राज्य वन नीति 2017 लागू नीति है, अर्थात उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर। देखिए, राज्य वन नीति 2017 जो है ये लागू है। पहले उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 था, इसके स्थान पर राज्य वन नीति 2017 लागू है। आगे देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार कौन से, किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो यहाँ पर आप देखेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। अब यहाँ जो वन पाए जाते हैं, इन वनों से लाभ क्या है? तो बीड़ी बनाने हेतु तेंदू वृक्ष के पत्तों का प्रयोग किया जाता है। रेलवे लाइनों के स्लीपरों के रूप में शाल, चीड़, सागौन, देवदार आदि के वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। इमारती लकड़ी के रूप में शाल और सागौन का प्रयोग किया जाता है। वहीं कागज उद्योग में बेंत एवं बांस का प्रयोग होता है तथा बिरोजा एवं तारपीन के तेल की प्राप्ति के लिए चीड़ के वृक्ष के राल का प्रयोग होता है। और कत्था की प्राप्ति हेतु खैर वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट जो ISFR 2021 है, इसके अनुसार देखिए कुल वनावरण जो है ये कितना है? ये है आपका 14,817.89 वर्ग किलोमीटर कुल वनावरण क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? ये 6.15% है। इसमें अति सघन वन जो है वो 1.09% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का, 1.09% है। और मध्यम सघन वन 1.67% है कुल भौगोलिक क्षेत्र का। और वहीं खुले वन कितने? कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.39% है। ठीक है, तो सबसे अधिक क्या है? खुले वन है, फिर मध्यम सघन वन, फिर सबसे कम अति सघन वन है। झाड़ियों की बात करें तो इसका झाड़ियों का क्षेत्रफल कितना है? यह है 563.38 वर्ग किलोमीटर कुल क्षेत्रफल का 0.23% है। अधिकतम 1% वाले वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? क्षेत्र परसेंटेज के अनुसार। तो इसमें सोनभद्र नंबर 1 पे, चंदौली दूसरे पे, चित्रकूट तीसरे पे है। न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले सबसे कम भदोही में, उससे अधिक मैनपुरी में, उससे अधिक देवरिया है। तो न्यूनतम जो 3 है उसमें भदोही, मैनपुरी, देवरिया है। और अधिकतम परसेंटेज वाले जिले जो हैं उसमें सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट है। वहीं अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों में बात करेंगे तो नंबर 1 पे आपका सोनभद्र आता है। तो देखिए, सोनभद्र परसेंटेज के रूप में भी नंबर 1 पर है और क्षेत्रफल के रूप में भी नंबर 1 पर है। तो सोनभद्र है, फिर लखीमपुर खीरी है और उससे कम मिर्ज़ापुर। तो जो टॉप के 3 हैं उसमें सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर आता है। वहीं न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिलों में तो देखेंगे भदोही सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, वन क्षेत्र वाला जिला है। और मऊ दूसरे नंबर पर है, तीसरे पे मैनपुरी है। तो आप देखेंगे परसेंटेज के रूप में भी देखेंगे तो सबसे कम भदोही में, और क्षेत्रफल के रूप में भी देखेंगे तो भी भदोही में सबसे कम है। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश वन महोत्सव के बारे में। ये इसका प्रारंभ कब हुआ? जुलाई 1952 में प्रारंभ होता है। और वन महोत्सव सप्ताह जो है 1 से 7 जुलाई प्रत्येक वर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसको मनाया जाता है। वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार क्या है? तो वृक्ष का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी ही जीवन है। आगे बात करते हैं ऑपरेशन ग्रीन। ये ऑपरेशन ग्रीन कब प्रारंभ हुआ? वर्ष 2007-8 में प्रारंभ किया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश में वनों संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजनाओं की यदि बात करें तो इसमें ऑपरेशन ग्रीन वर्ष 2007-8 में महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। सामाजिक वानिकी योजना वर्ष 1979 में प्रारंभ होता है। बांस रोपण एवं वन सुधार योजना 2007-8 में। वृक्षारोपण का विस्तार योजना जो है 2007-8 में। और वहीं वन श्रमिकों के कल्याणार्थ सामूहिक बीमा योजना का प्रारंभ कब होता है? 1989-90 में। वृक्ष बंधु पुरस्कार 2007-8 में। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम 2005-6 में। और लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना 2004-5 में। देखिए, 2007-8 महत्वपूर्ण है क्योंकि 2007-8 में आपका वृक्ष बंधु पुरस्कार, वृक्षारोपण विस्तार योजना
बांस रोपण एवं वन सुधार योजना तथा आपका ऑपरेशन ग्रीन, ये 2007-8 में ही प्रारंभ होते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे बात कर लेते हैं वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग एवं संबंधित जिले या क्षेत्र। तो देखिए, बेंत, फर्नीचर, माचिस, कत्था एवं प्लाईवुड उद्योग कहाँ पे प्रसिद्ध हैं? बरेली, नजीमाबाद एवं ज्वालापुर। बरेली, नजीमाबाद एवं ज्वालापुर। वहीं कागज उद्योग सहारनपुर, लकड़ी के खिलौने सोनभद्र, वाराणसी, खेल का सामान मेरठ, बीड़ी, चीनी मिट्टी के खिलौने ये मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली, सहारनपुर। मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली, सहारनपुर। सहारनपुर में आपका कागज उद्योग भी है, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रीन यूपी क्लीन यूपी। ये वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रारंभ किया गया। 22.5 करोड़ पौधारोपण इसके तहत संपन्न किया गया। ग्रीन यूपी क्लीन यूपी के तहत जो है वित्तीय वर्ष 2019-20 में 22.5 करोड़ पौधारोपण जो है संपन्न किया गया। प्रारंभ कब हुआ था ये ग्रीन यूपी क्लीन यूपी? ये 7 नवंबर 2015 को प्रारंभ किया गया था। और इसकी विशेषता क्या है? 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड बनाया गया है, ठीक है, एक बार में। और अभी तक 22.5 करोड़ पौधारोपण संपन्न हो चुका है 2019-20 तक, वित्तीय वर्ष 2019-20 तक। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य कितने हैं? 3 बाघ अभ्यारण्य, ध्यान रखिएगा, 3 बाघ अभ्यारण्य यहाँ पर। पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य, दुधवा बाघ अभ्यारण्य और अमनगढ़, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर बात करें तो 3 हैं, अभी वर्तमान में 3 हैं। एक है नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ, कानपुर प्राणी उद्यान, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार एवं संबंधित जिलों के बारे में। तो ये उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार कितने हैं? 11 हैं। इन 11 को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सोहागी बरवा वन्य जीव विहार महाराजगंज में है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार ये कई जिलों में फैला हुआ है, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर। तो याद रखिएगा, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा एवं मुजफ्फरनगर। कैमूर वन्य जीव विहार ये मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा एवं इटावा। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में। किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा में है। और कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। सोहेलवा वन्यजीव विहार जो है बलरामपुर, गोंडा एवं श्रावस्ती में। तो ध्यान रखिएगा, सोहेलवा वन्यजीव विहार आपका 3 जिलों में विस्तारित है, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। वहीं हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य देखिए, ये भी कई जिलों में, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, कुल 5 जिलों में। कैमूर वन्यजीव विहार 2 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। अन्य इसके अतिरिक्त जो है आप देखेंगे राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ये भी 2 जिलों में फैला हुआ है। और अन्य जो है एक जिले में फैले हुए हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी बिहार के, कितने हैं? 14 पक्षी बिहार हैं, ठीक है। तो वन्यजीव विहार आपके 11 हैं, जबकि पक्षी बिहार जो हैं वो कितने हैं? 14 हैं। एक एक करके देखते हैं इसको। तो सबसे पहले बात करते हैं विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार की। तो विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है? महोबा में है। पार्वती अरंगा पक्षी वन्यजीव विहार गोंडा में है। शूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार आगरा और इटावा में है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो अगला है आपका समान पक्षी वन्यजीव विहार मैनपुरी में है। बखिरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में है। सेखा झील पक्षी वन्यजीव विहार अलीगढ़ में है। जयप्रकाश नारायण या सुरहा ताल पक्षी वन्यजीव विहार बलिया में है। इसी प्रकार से आप देखें तो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी वन्यजीव विहार उन्नाव में। समसपुर पक्षी वन्यजीव विहार रायबरेली। पटना पक्षी वन्यजीव विहार एटा में। लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार कन्नौज में। सांडी पक्षी वन्यजीव विहार हरदोई में। ओखला पक्षी वन्यजीव विहार गौतम बुद्ध नगर में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार ये कहाँ पे है? ये प्रतापगढ़ में है। देखिए, उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट स्टैटिस्टिकल बुक 2018 के तहत उपर्युक्त के अतिरिक्त दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर खीरी में है, और 2 अन्य टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जिला पीलीभीत और शाहजहाँपुर, और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि जिला बिजनौर में, इसका विवरण भी दिया गया है। तो 3 आपके टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है, जिसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में मछलियों की प्रमुख प्रजातियाँ। कौन कौन सी मछलियाँ यहाँ मिलती हैं? मुख्यतः सिंघी, कट्टा, मत्स्य, बीतल, हिलसा, ईल, शॉल, कचुपिया, तेगन, ट्राउट, पड़हीन, लाभी, रसेला, ब्रिगाल, मांगुर, रोहू। तथा वन्यजीव संरक्षण हेतु जो योजनाएं प्रारंभ की गई इसमें है मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन मथुरा के वृंदावन में। कछुआ पुनर्वास योजना गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए कछुओं के संरक्षण हेतु। घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना, ये मगरमच्छ एवं घड़ियालों के संरक्षण हेतु प्रारंभ किया गया है। वहीं
इटावा सफारी पार्क के प्रमुख तथ्यों की बात करें, इसकी स्थापना जो है ये एशियाई शेरों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना की गई और पर्यटन के विकास हेतु। प्रमुख जीव यहाँ पे कौन से हैं? भालू, तेंदुआ, हाथी, हिरण और शेर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें तो प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार जो कि चंदौली में स्थित है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है। वर्ष 1987-88 में बाघ परियोजना में शामिल उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान रहा है और 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को। प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है वन्यजीव या वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के रूप में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्रभूमि स्थल की। कुल 10 रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में हैं। कहाँ कहाँ पे हैं? तो देखिए, उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार, गोंडा में पार्वती अरंगा पक्षी विहार, मैनपुरी में समान पक्षी विहार, रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार है। इसके अतिरिक्त बखिरा पक्षी वन्यजीव विहार संत कबीर नगर ये जून 2021 में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त हरदोई का सांडी पक्षी विहार, सरसई नवार झील इटावा में, सुर सरोवर आगरा में है और आपका ऊपरी गंगा नदी ब्रिजघाट से नरोरा तक, तथा 10वां है मुजफ्फरनगर और बिजनौर में हैदरपुर आर्द्रभूमि। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।